जादुई बैंगन का पौधा। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल में कुकी चिड़िया का खानदान रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता था। उनका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता था। एक दफ़ा कुकी चिड़िया अपने बच्चों के लिए चावल बना रही थी कि अचानक तेज़ आग होने की वजह से बेचारी कुकी चिड़िया के सारे चावल जल गए। ए खुदा, ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तो 2 मुट्ठी चावल बनाए थे। अब मेरे बेचारे 3 बच्चे क्या खाएंगे? मैं उन्हें क्या कहूँगी? खाएंगे, मैं उन्हें क्या कहूँगी? बेचारी कुकी चिड़िया वो जले हुए चावल चूल्हे से उतार लेती है। थोड़ी ही देर में कुकी चिड़िया के बच्चे खेल कूद कर वापस घर को आ जाते हैं। मेरे प्यारे शहजादे बच्चों, तुम लोग हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। मैं अभी तुम लोगों को खाना देती हूँ। बेचारी कुकी चिड़िया उन जले हुए चावलों में से साफ साफ चावल निकालकर अपने 3 बच्चों को खिला देती है। इतने थोड़े से चावलों से किसी का भी पेट नहीं भर पाता, लेकिन वो क्या कर सकते हैं क्योंकि घर में खाने के लिए और कुछ भी मौजूद नहीं होता है। शाम हो जाती है। शाम को घर में बनाने के लिए कुछ भी अनाज मौजूद नहीं होता है। बेचारे कुकी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर कुकी चिड़िया पड़ोस में मीनू मौसी के घर जाती है। मीनू मौसी, अगर आप बुरा ना मनाए तो आप मुझे थोड़े से दाल और चावल दे सकती हैं। हमारे घर में अनाज ख़त्म हो गया है और मेरे 3 बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। तुम तो जानती हो मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मेरे बेचारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। पैसे आने पर मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे कुकी, तुम परेशान ना हो। किसी वक्त में तुमने भी मेरी मदद की थी। तुम परेशान ना हो, तुम मेरे घर से दाल और चावल ले जा सकती हो। शुक्रिया मीनू मौसी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं दाल चावल के पैसे आपको वापस आकर दे जाऊंगी। कुकी चिड़िया मीनू मौसी से दाल और चावल लाकर घर में आकर बच्चों के लिए पका देती है और उन्हें खिला देती है। इतने में नशे में धुत उसका शौहर कांतीलाल घर को आ जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बेगम, अकेले अकेले खाना खाया जा रहा है। जल्दी से आओ, मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी भूख लग रही है। खबरदार, जो मेरे बच्चों की तरफ आए या उनसे खाना छीना। मैं कितना समझाती हूँ आपको कि आप नशा ना करें, लेकिन आपको अपने 3 बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। हर वक्त नशे में धुत घूमते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि घर में बच्चे भूखे होंगे? आपने तो सारी शर्म बेच खाई है। अरे, अगर इनके लिए नहीं कमा सकते तो क्या फायदा तुम्हारे जीने का? अरे कुकी, जबान संभाल कर बात कर, तू जानती है ना मैं तेरा शौहर हूँ। अरे, मैं क्यों जबान संभाल कर बात करूं? आपने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया ही क्या है? आपकी वजह से मैं और बच्चे खाने के लिए तरसते रहते हैं। पड़ोसियों से भीख मांगकर खाना लाती हूँ, तभी आपके बच्चों को खाना खिला सकती हूँ। बीवी को इतना बोलता देखकर कांतीलाल गुस्से में आकर बीवी की पिटाई कर देता है। बेचारे बच्चे माँ को पिटता देखकर सहम जाते हैं। सुनो कुकी, अगर दोबारा मुझसे जबान दराजी की तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। बीवी की पिटाई करने के बाद नशे में धुत कांतीलाल सो जाता है। बेचारी कुकी और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सुबह उठते ही बेचारी कुकी काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। मेरे शौहर को तो बच्चों का कुछ ख्याल है ही नहीं। ये तो कोई काम करते हैं ही नहीं। मुझे ही अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा।
काम की तलाश में बेचारे कुकी चिड़िया चलते चलते आखिरकार गोरी कवि के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मुझे काम की तलाश है गोरी कवि, अगर आपके घर कोई काम है तो मुझे दे दे, मैं कोई भी काम कर लूंगी। ठीक है कुकी चिड़िया, कल से तुम मेरे घर काम पर आ जाना, तुम मेरे घर का सारा काम काज कर देना और बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोरी कवि। बेचारी कुकी चिड़िया घर वापस आती है और अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला देती है, क्योंकि घर में कोई भी राशन मौजूद नहीं होता है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो काम के लिए निकल जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसे एक सूखा दरख्त नजर आता है। अरे ये दरख्त कितना बेजान हो गया है, सबर में इसमें पानी डाल देती हूँ। फिर क्या था, रोजाना कुकी चिड़िया काम को आते जाते उस सूखे दरख्त को पानी डाल दिया करती थी। एक दिन कांतीलाल बहुत ज्यादा नशे में धुत अपनी बीवी को ढूंढता रहा। फिर वो गुस्से में बच्चों से उनकी माँ के बारे में पूछता है। बच्चों के बताने पर कांतीलाल कुकी चिड़िया के काम की जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा तमाशा करता है। इस तमाशे और शोर शराबे की वजह से गोरी कवि कुकी चिड़िया को काम से निकाल देती है। बेचारी कुकी चिड़िया पूरे जंगल में काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसके शौहर कांतीलाल की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से कुकी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर में खाने के लिए भी कुछ भी मौजूद नहीं होता है। बेचारे कुकी चिड़िया पड़ोस में कुछ मांगने के लिए जाती है ताकि वो अपने बच्चों को कुछ बनाकर दे सके, लेकिन बदकिस्मती से इस बार पड़ोसी भी उसकी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। बेचारी कुकी चिड़िया परेशान होकर घर को लौट आती है। हे खुदा, घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं है, अपने अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें क्या कहूँगी। यार खुदा, मुझे ये जिंदगी क्यों दी, मैं कांतीलाल की वजह से कहीं की भी नहीं रही। जब बेचारी कुकी चिड़िया खुदा से फरियाद कर रही होती है, तब ही उसकी बच्ची उसके पास आती है और कहती है कि माँ, जब मैं पार्क में खेल रही थी तो मुझे ये सूखी रोटी मिली है। कुकी चिड़िया वो सूखी रोटी तीनों बच्चों को खिलाकर सुला देती है और खुद भूखी ही सो जाती है। अगली सुबह कुकी चिड़िया जब सहन में झाड़ू लगाने आती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ एक बैंगन का पौधा मौजूद होता है। ए खुदा, एक दिन में इतना बड़ा बैंगन का पौधा मेरे सहन में कैसे आ गया? मैंने तो कोई बैंगन का बीज भी नहीं जमीन में बोया है, तो फिर ये बैंगन का पौधा रातों रात कहाँ से आ गया है? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? प्यारी कुकी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये सब तुम्हारी नेकी का नतीजा है। कुकी चिड़िया, याद करो जब तुम काम पर जाया करती थी तो रोजाना एक सूखे दरख्त को पानी दिया करती थी। तुम्हारे पानी देने की वजह से अब वो दरख्त हरा भरा हो गया है और मुझे तुम्हारे घर उसी दरख्त ने भेजा है। मैं जानती हूँ कुकी चिड़िया, तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है। मैं एक जादुई बैंगन का पौधा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इस पौधे से तुम जितने चाहो बैंगन तोड़ सकती हो। जितने बैंगन तुम इस पौधे से तोड़ोगी उससे ज़्यादा दोबारा इस पौधे पर उग जाएंगे। और हाँ कुकी चिड़िया,
इस पौधे पर ना तुम्हें खाद डालनी पड़ेगी, ना तुम्हें पानी डालना पड़ेगा, और ये बैंगन हमेशा तुम्हारे लिए उगते रहेंगे। सचमुच तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया बैंगन के पौधे, तुमने तो मेरी मदद बहुत ज़्यादा की है। ऐसा कहने के बाद कुकी चिड़िया उस जादुई बैंगन के पौधे से 3-4 बैंगन तोड़ती है। जैसे ही कुकी चिड़िया पौधे से बैंगन तोड़ती है तो वहाँ फौरन से दूसरे बैंगन उग जाते हैं। ये देखकर कुकी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश और हैरान हो जाती है। अरे वाह, शुक्रिया जादुई बैंगन के पौधे, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सबसे पहले मैं इन लजीज बैंगन से अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ, उनके लिए बैंगन के पकोड़े और बैंगन का भरता बनाती हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद मैं इन बैंगन को बाजार में जाकर बेच कर आऊँगी और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। फिर कुकी चिड़िया बैंगन तोड़कर घर ले जाती है और उससे बैंगन के पकोड़े और बैंगन का भरता बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, आज तो बहुत ज़्यादा लजीज बैंगन के पकोड़े और बैंगन का भरता बना है। क्या हमें और मिल सकता है? जी जी मेरे बच्चों, तुमने जितना खाना है खा सकते हो। आज पेट भर कर खाओ, जितना खाना है खा लो मेरे प्यारे बच्चों। फिर कुकी चिड़िया बच्चों को खाना खिलाने के बाद दोबारा सहन में आती है, बहुत से बैंगन तोड़ती है और उसे बाजार ले जाती है। हाइए हाइए, ताज़ा ताज़ा बैंगन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए किलो। आइए आइए, ताज़ा ताज़ा बैंगन लीजिए, सिर्फ 10 रुपए किलो। अरे आप इतने सस्ते बैंगन इतने सस्ते क्यों दे रही हैं? ऐसा करिए, मुझे 5 किलो बैंगन दे दीजिए। अरे वाह, आपके बैंगन तो बहुत ज़्यादा ताज़ा और चमकदार लग रहे हैं। ऐसा करिए, मुझे 3 किलो दे दीजिए। बाजार में इतने सस्ते और ताज़े बैंगन फौरन से बिक जाते हैं और कुकी चिड़िया के पास पैसे आ जाते हैं। पहले ही दिन इतनी अच्छी कमाई होने के बाद वो फौरन राशन की दुकान पर जाती है और घर के लिए राशन ले लेती है। ए खुदा, तेरा बहुत ज़्यादा शुक्र है। मुझे लगता है अब घर के हालात बहुत जल्दी तब्दील हो जाएंगे। जब कुकी चिड़िया बच्चों की फीस के लिए पैसे गिन रही होती है तो इतने में उसका शौहर कांतीलाल आ जाता है और उससे कहता है कि अरे वाह, घर में बहुत ज़्यादा राशन भी आने लग गया है और तुम्हारे पास बहुत से पैसे हैं। लगता है कोई लॉटरी निकल आई है। जल्दी से मुझे ये पैसे दे दो ताकि मैं अपना नशा करके आ सकूं। हट जा मेरे रास्ते से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी, सब्र मैं तुझे ठीक करता हूँ। गुस्से में कांतीलाल कुकी चिड़िया से पैसे छीनने की कोशिश करता है तो अचानक से जादुई बैंगन के पौधे की शाख आ जाती है और कांतीलाल के इर्द गिर्द लिपट जाती है। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुकी चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी बीवी और बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते हो और उनका ख्याल भी नहीं रखते हो। तुम्हारे लिए यही सज़ा है। ये तो शुरुआत है, अभी तो तुम्हारे साथ कांतीलाल और ज़्यादा बुरा होगा। तुमने अपनी बीवी बच्चों को बहुत ज़्यादा सताया है, अब तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेहतर है तुम सुधर जाओ, वरना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं सुधर जाऊंगा। मैं आपसे कोई भी नशा नहीं करूंगा, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल रखूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब माफ़ कर दो। क्योंकि तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो।
जादुई बैंगन के पौधे, छोड़ दीजिए मेरे शौहर को, इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। ठीक है कुकी, तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर इसने दोबारा तुम लोगों को तंग किया तो फिर मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। फिर वो जादुई बैंगन के पौधे की शाख वहाँ से चली जाती है और सहन में चली जाती है। फिर कांतीलाल अपनी बीवी से माफ़ी मांग लेता है और उसकी बीवी को की चिड़िया बैंगन के पौधे की सारी वाक़या उसे सुना देती है। फिर इस तरह रोज़ाना कुकी चिड़िया बैंगन के पौधे से बैंगन तोड़कर उसे बाज़ार बेच कर आती थी, जिससे धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और घर के हालात भी बेहतर से बेहतर होने लगे। और दूसरी तरफ कांतीलाल भी एक कारखाने में काम करना शुरू हो गया। फिर इस तरह उस गरीब खानदान की ज़िंदगी सुधर जाती है और वो एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।